इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री गजेंद्र कुमार जैन बड़जात्या, श्री वीर चंद एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामार, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अंजू, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 27 जुलाई के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव की मनोहारी झलकियां। इस अवसर पर भक्तों को प्रथम गणनी आर्यका-श्री विजयमती माताजी की सुशिष्या गणनी आर्यका-श्री विमल प्रभा माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये भव्य आयोजन अष्टानिका पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। 8 दिवसीय इस आयोजन के दौरान भक्तों ने गुरु मां सत्संग के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक आयोजन करने का अवसर प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में देखते हैं महोत्सव के प्रारंभिक पूजन और विधान की आरंभिक मांगलिक गतिविधियों के दृश्य। राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 27 जुलाई के मध्य श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु की भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया, जिसमें श्राविकाएं केसरिया वस्त्रों को धारण कर कलशों को शिरोधार्य कर नगर में धर्म प्रभावना कर रही थीं। वहीं श्रावकगण केसरिया धोती में प्रभु की पालकी को लेकर नगर में आगे बढ़ रहे थे। प्रभु भक्ति की इस श्रृंखला में भक्तगण बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ भक्ति में झूमते हुए और प्रभु की पालकी में समक्ष चंवर डुरा रहे थे। इस अवसर पर भक्तों के श्रद्धायुक्त भाव सभी का मन मोह रहे थे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य श्री ने सभी सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को तिलक लगाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर पूरा स्थल रमोकार मंत्र से गुंजायमान हो रहा था। आरंभिक मांगलिक गतिविधियों में भक्तों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, जिसके बाद समस्त सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंडप जी और स्थल का शुद्धिकरण किया। मंडप जी और स्थल के शुद्धिकरण के बाद प्रभु जी की पालकी को लाया गया और प्रभु की प्रतिमा को पांडुकशिला पर विराजमान किया गया। प्रभु को पांडुकशिला में विराजमान करने के बाद सौधर्म इंद्र के रूप में सुसज्जित श्रावकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में विभिन्न प्रारंभिक मांगलिक गतिविधियां संपन्न की, जिनके अंतर्गत माताजी सत्संग के आगमन पर भक्तों ने ध्वजारोहण किया।
ओम श्री जय संकीर्तन काले सुष्टो उदरूपम देवाहा कल्पयातो सुचारता कोरतो कोरतो तिनंदो सुष्टनुपम स्वाहा सजन वल्लीयम कंसो चिपुचले मनसा ईपुपर कंसुले कनाद कारदंगा सिरम वाला के पुनले समन रूपे आको संदेश मेरे ओम श्री पुनर्जन्म उपम स्वाहा या तो ने तो प्रीता तो नमः ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम स्थल पर आगंतुकों अतिथियों ने 20वीं सदी की प्रथम गणनी आरिका श्री 105 विजयमती माता जी के चित्र के सामने से आवरण हटाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप धूप की थाल सजा के आरती उतारे भक्त जनों को बुलाएंगे। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने माताजी सत्संग को नमन कर शास्त्र भेंट किया। शास्त्र ग्रहण कर भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद माताजी ने दिव्य देशना के माध्यम से धर्म ज्ञान प्रदान किया। आप अपने घर में किसी का शादी का वर्ष दिन है, किसी का जन्म दिवस है, किसी का विशेष पुण्यतिथि आदि मनाई जा रही है, होली को भी सामाजिक पर्व में ही लेते हैं, तो जो आमोद प्रमोद और मनोरंजन करके जिन्हें छोड़ दिया जाता है, खिलाया पिलाया, घर को सजाया, कुछ विशेष कार्यक्रम कर लिया, ये है सामाजिकता। सामाजिक पर्व, पर्व नहीं कहेंगे ना, त्योहार कहेंगे। पर्व शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य ने पर्व की व्याख्या बहुत ही सुंदर रूप में की है। पर्व माने गांठ, गन्ना देखा ना, इक्षुदंड, बीच में गांठ होती है। हमारा मनुष्य जीवन भी इस काने गन्ने के समान है। आरिका श्री माता जी की दिव्य देशना को सुनने के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री ने भक्तों को विधान में संकल्प देकर विनय पूर्वक विधान की क्रियाओं को आगे बढ़ाया। यह भावना भाऊंगा कि हम सब लोग मिलकर इस सिद्धों की आराधना और आत्म साधना में और गुरु की भक्ति में विनय पूर्वक अपने पूरे इस कार्य को संकल्पित पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। कार्यक्रम में आगे आगंतुकों अतिथियों ने माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर अपने भाव व्यक्त किए। विजयमती माता जी के जब वो थे तो उस समय, और उनके संघ के प्रतिनिधि के रूप में बिमल प्रभा माता जी का जहाँ भी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आयोजन होते हैं तो ये कामा के वीरचंद जी, गजेंद्र जी, उनके भाई और सारे परिवारजन, विकास जी वगैरह, अब तो जयपुर में रहने लग गए, उषा जी हमारे रिलेशन में भी हैं ये लोग, और हमेशा उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रखते हुए जहाँ भी ये कार्यक्रम होते हैं पूरी सहभागिता निभाते हैं। विधान की आरंभिक गतिविधियों में सर्वप्रथम भक्तों ने मंत्रों के माध्यम से मन, वचन एवं काय शुद्धि की भावना भाई। विधान पूजन आरंभ करने से पूर्व सभी भक्तों ने हर्षित भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति एवं कल्याण की भावना भाई। श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेच्यामि स्वाहा जलाभिषेच्यामि कल चढ़ा दो कमालो ये पुण्य भारी आदि गांधी जी की जरूरत के बने भाई द्वादश गण प्रवेशता सुखदान पवित्र सर्वज्ञ संवेद सिद्धा बुद्धा त्रैलोक में व्याप्ता है। आनंद संसार चक परिमरना आनंद दर्शनाथ ज्ञानांत वीर्यान सुखा
सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञाना सद्ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फला मंडल मंडिताय ऋषि आरिका शाव शायिका प्रमुख चतु संगोपसर विनाशनाय घात कर। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु को मंडप जी में विराजमान किया, जिसके बाद शुभारंभ मांगलिक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पूजन किया गया। जग की पीड़ा हरण भवदति शोषण। विधान पूजन के अंतर्गत मंडप जी में मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहारों की स्थापना कर विधान पूजन के सफल आयोजन की मंगल कामना की, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भक्ति की बयार प्रवाहित हो गई और उसमें समस्त इंद्र इंद्राणियों ने विधान पाठ के अंतर्गत अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। भवो षट्संधिकरणम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं वरं चिदाचार्य पद्याय सर्वसाधु चिंदम जनांगम जय चित्तलभ्यो संसार तापनाशनाय चंद्रन पामिति वरं चिदाचार्य पद्याय सर्वसाधु चिंदम जनांगम जय चित्तलभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षान पामिति स्वाहा। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। श्री महावीर चंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय संपामति स्वाहा। सुरतरिके सुमन समय समुचक्ति आह्वानम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरी यात्रे तिष्ठि तिष्ठि ठाठाय स्थापनम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरी यात्रे मम्मम सन्नितो भवो षट्संधिकरणम जय हो जय हो जय हो। अवधि विधिनाश केवल दर्शित प्रकाश सूक्ष्मत्वाय नमः गणपामिति ओम ह्रीं शिवाय नमः ओम ह्रीं शिवाय नमः। प्रभु भक्ति की इस मांगलिक श्रृंखला में हर्षोल्लास के साथ सहभागिता निभाते भक्त नियमबद्ध होकर विधान की समस्त क्रियाओं को संपन्न कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। प्रथमानि उपकरणानि चरण द्रव्याणि मनुमा उत्तम समाधि दर्शन मनुमा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चातुर्य मनुमा जल के विषय तल के विषय गुफा विषय पहाड़ विषय आकाश विषय नगर नगरी विषय तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो। ओम ह्रीं श्री देव सातु समूह विद्वान भी तीतंग अनंता निश्चित पंचुषो सावलिया पायरसनाथ शिखर पे भला विराजा जी हो भला विराजा जी हो पपत भला अगले मेरा मान ओ थाने की बिड़ा में बरसात थाने नैना मेरा मान थाने की बिड़ा में बरसात हो नाथ पलकारा शबर डुनावसा हो नाथ पलकारा शबर डुनावसा काम बाण विदुषणाय पुष्पम निर्वामिति और नैवेद्य दीपम निर्वामिति स्वाहा। उमरिया रह गई थोड़ी हाँ उमरिया रह गई थोड़ी अरे मन बजले प्रभु को नामे उमरिया रह गई थोड़ी अरे मन बजले प्रभु को नामे उमरिया रह गई। विधान के बाद भक्त भक्ति में मगन होकर प्रभु की आरती उतार कर श्रद्धा प्रभु के समक्ष अर्पित की। इस अवसर पर स्थल का प्रांगण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु स्वयं समूह शरण में उपस्थित होकर भक्तों को अपना आशीष प्रदान कर रहे हों। महावीर प्रभु कुंडलपुरी अवतारी चांदनीपुरी अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु तीर्थारथ गर्जन में वैभव था भारी हो स्वामी वैभव था भारी
बाल ब्रह्मचारी व्रत पालो आलो तप धारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक ज्ञानी ज्योत चारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में स्वामी अतिशय के सेवी। विधान की समस्त गतिविधियों के अंतर्गत संघस्थ आरिका श्री माता जी ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से जीवन के सत्य के रूप में धर्म के प्रारूप को स्पष्ट किया। धन संपत्ति नहीं रहने वाली है। किसी ना आप भजन पढ़ते हैं ना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। काम आने वाला कौन है? पुण्य ही है, भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति से जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी वही हमारे साथ में जाने वाला है। और कोई सोना चांदी कितना हम इकट्ठा कर लेंगे, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य श्री महोदय ने शास्त्र वाचन के माध्यम से श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के विभिन्न अर्घ्यों का तात्पर्य समझाया। 8 जो सब सिद्धों के जो मुख्य गुण हैं 8, उसमें सबसे पहला गुण है सम्यक्त्व। और सम्यक्त के बिना जीवन का से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिसको भी मुक्ति प्राप्त करनी है उसके लिए अनिवार्य है सम्यक्त होना। सम्यक्त के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें श्राविकाओं ने भक्ति गीतों और नृत्यों के माध्यम से प्रभु भक्ति की भावना बयार भाई। साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं के साथ संचालकों ने बच्चों एवं श्रावकों के धर्म ज्ञान को परखा और विजेताओं को पुरस्कृत किया। एक अंजना, एक चंदना, दो वीर को पूजा, अंतर जा दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर जा दोनों की भक्ति में बोलो। एक चरण दीवानी, एक शरण दीवानी, पारस जिसका नाम है, समेत जिसका दाम है, ऐसे पारसनाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है। जहाँ नेम के चरण पड़े, गिरनार की धरती पर, वो प्रेम पद की राज। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 27 जुलाई के मध्य गणनी आरिका श्री विमल प्रभा माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव की प्रारंभिक गतिविधियों को। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे धार्मिक महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री गजेंद्र कुमार जैन बड़जात्या, श्री वीर चंद एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, राजस्थान।